मेरठ में 3 दिनों के भीतर दूसरी बार हिंदू वर्सेस मुसलमान हुआ है। 3 दिन पहले चाकूबाजी हुई थी, इस बार चाकूबाजी भी हुई और फिर गोलियां भी चली हैं। 3 दिन के भीतर भीतर 2 बार सांप्रदायिक तनाव। क्या ये इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है? आखिर कौन है वो लोग जो योगीराज में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? मेरठ क्यों गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा है? पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? हर सवाल का जवाब हमारी इस डिटेल रिपोर्ट में आप खुद देखिए। गोली फायरिंग हो रही, देखो जलालपुर में एक होशीपुर के गद्दी आए हुए हैं हमारे गांव में। गद्दी आए होशीपुर के, ये भाग रहे देखो। गोलियां चल रही है, पत्थरबाजी हो रही है, भगदड़ मची हुई है, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। गद्दी आए। तस्वीरें मेरठ की हैं, जहां एक बार फिर दंगा ब्रिगेड एक्टिव हो गई है। एक बार फिर शहर का माहौल खराब करने की साजिश शुरू हो गई है। विवाद की शुरुआत तो हुई थी रास्ते के मामूली विवाद को लेकर। दो समुदाय के लोग आमने सामने थे। पहले बहसबाजी हुई जो धीरे धीरे हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। जलालपुर में एक होशीपुर के गद्दी आए हुए हैं हमारे गांव में। मामला मारपीट पथराव से होता हुआ गोलीबारी तक पहुंच गया। देर रात मेरठ के जलालपुर गांव में जमकर फायरिंग हुई। लाठी, डंडे और ईंट पत्थर चले। आसिफ नाम के बदमाश और उसके साथियों ने मोहित नाम के लड़के के घर पर अटैक कर दिया। आसिफ ने मोहित पर गोली भी चलाई जो उसके पास खड़े मंगल नाम के शख्स के पैर में जा लगी। वहीं मोहित का सिर फट गया और उसे भी गंभीर चोटें आई। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच भी काफी देर तक बहस होती रही। कार्रवाई होगी, मुकदमा लगेगा, जेल भेजेंगे, हम लोग। और क्या लिखेगा? मतलब हमने मुकदमा किस चीज में लिखेंगे? आपने फैसला किस समय पर करा? फैसला इन्होंने करा, कितना करा? बताओ कितना करवाया? हमने करवाया कितना? बताओ, तुमके सामने गांव वालों ने फैसला कराया। मेरठ में बवाल की तस्वीरें एक बार फिर देखिए। गोली फायरिंग हो रही, देखो जलालपुर में एक आए हुए हैं हमारे गांव में। गुरुवार रात करीब 8 बजे लोहिया नगर का जलालपुर गांव मैदान जंग बन गया था। आसिफ अपने साथियों के साथ पूरी तैयारी करके आया था। हमलावर धारदार हथियार और तमंचे से लैस थे। बताया जा रहा है कि आसिफ की तरफ से यहां करीब 12 राउंड फायरिंग की गई। जमीन पर पड़े गोली के खोखे बता रहे हैं कि हिंसा कितनी भयानक थी। आरोपी आसिफ और उसके साथियों के सिर पर खून सवार था। ग्रामीणों ने एक हमलावर को मौके से पकड़ लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने उसकी बाइक में आग लगा दी, जबकि बाकी आरोपी फरार हो गए। देखो भाई, ये गोली चली है। अरे चलाने वाला गोली चलाई है गोली। ये रे दोनों गोली चलाई है। 8 राउंड मारे इसने। बदमाशी दिखा रहा गांव जलालपुर में। ये गोली चला रहे हैं। बुलेट पे एक देखो भैया, ये रे ठोक के आ रहे हैं, आगे पड़ी है। ये पूरा बवाल क्यों मचा आप ये भी समझ लीजिए। गुरुवार दोपहर आसिफ और मोहित के बीच रास्ते को लेकर कहासुनी हुई थी। मोहित के घर के सामने से आसिफ गाड़ी लेकर जा रहा था। इसी दौरान आसिफ और मोहित के बीच रास्ते से ठेला हटाने को लेकर कहासुनी हो गई। उस समय पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया, लेकिन रात में आसिफ ने अपने साथियों के साथ वापसी की। आसिफ और उसके साथियों ने मोहित और दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला कर दिया। उधर मेरठ में बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया। जलालपुर गोलीकांड के मेन आरोपी आसिफ और उसके 6 साथियों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस दबिश दे रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 टीमें लगाई हैं। में 2 पक्षों के बीच में आसिफ और मोहित हैं। इनके बीच में रास्ते से निकलने को लेकर आपस में कहासुनी हुई थी। इसके चलते आज देर शाम करीब 8 बजे के आसपास आसिफ अपने कुल दोस्तों के साथ आया और मोहित के ऊपर फायरिंग की है। इसमें पास में खड़े एक व्यक्ति हैं जिनका नाम मंगल है। उनके पैर में गोली रुके ठोके लगी है। उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां डॉक्टर की हालत अभी से बता रहे हैं। एक व्यक्ति जो आरोपी है आसिफ से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा 5 लोग और हिरासत में लिए गए हैं। इसमें जो बाकी आरोपी हैं उनके बारे में जानकारी की जा रही है। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 3 टीमें लगाई गई हैं तथा जो ये आरोपी गिरफ्तार है
इससे अभी विस्तृत पूछताछ की जा रही है। सरेआम फायरिंग की वारदात के बाद गांव में फिलहाल दहशत का माहौल है। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है।